आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार कहानी, चौथी कहानी तो ऐसी है कि आपकी रूह कांप जाएगी। वैसे चारों कहानी में सच में भाई घोर कलयुग आ चुका है। मेरे आजकल टाइटल यही रहते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं ना तो मैं कहता हूं कि क्या हो रहा है। ये कहानी सेम सी है, एक विलन है इसमें, और कहानी का अंजाम मां की मौत से। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल की। केरल चलते हैं पहले। मोहनन 2005 में इसने अपनी मां की हत्या की। क्यों? फैमिली डिस्प्यूट। अब आप देखिए, इसने अपनी मां की हत्या की। केरल का रहने वाला, पठान मिट्टा का रहने वाला। इसको सजा हुई है, जेल गया। 17 साल बाद इसको उम्र कैद की सजा हुई। 17 साल बाद पैरोल पे वापस आया। जैसे ही ये वापस आया, 64 साल का हो चुका था ये सीधा अपने भाई के घर गया। शराब पी हुई थी, भाई के घर गया। भाई इसका 58 साल का, और ली हसिया भाई को मारना शुरू कर दिया। कुछ विवाद हुआ, पैसे ऐसे का कुछ विवाद, मार दिया। भाई को भी जान से मार दिया। उसकी जो बीवी थी किसी तरीके से जान बचाई और हॉस्पिटल ले गई। तब तक ये भाग चुका था। हॉस्पिटल ले गई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर अंदर इसको पकड़ लिया। अब आप देख सकते हो विलन कौन इसमें? शराब, अल्कोहल। शराब सबसे बड़ी विलन है, ठीक है। शराब के नशे में ये था। 17 साल बाद जेल में रहने के बावजूद वो सुधरा नहीं। यानी कि ये एक साइकोपैथ है जिसको कोई रिमोर्स नहीं है। सेल्फिश। मैंने स्टडी ग्लोज ऐप को डाउनलोड करे तो हम लोग ने डार्क साइकोलॉजी का कोर्स बनाया है। उसमें हमने बताया कि एक एक चीज, और मतलब आप ये समझिए कि कुछ नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, लैक ऑफ एम्पैथी। 17 साल इंसान को तुरंत रिग्रेट होने लगता है, लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर किलर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको लगता है कि जेल में जाएंगे इनको रिग्रेट होगा। दे डोंट रिग्रेट। उन्होंने कहा कि हाँ, जो किया उखाड़ लो, जो उखाड़ना है। ये हिसाब किताब। दूसरा केस जो है वो है अमृतसर का। अमृतसर का एक छोटा सा गांव, अजनाला के पास एक छोटा सा गांव, वहां पे एक फैमिली रहती थी। 65 साल की मां, और उनके साथ देखिए क्या है कि एक फैमिली थी, 2 बच्चे थे। पिताजी थे नहीं, मां जो थी उनके दो, एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा। छोटा बेटा विदेश में, छोटे बेटे की बीवी, उसका एक बेटा, वो यहां पे रह रहे थे। तो अब क्या हुआ कि ये उठते हैं, जो बड़ा बेटा है उठा, ड्रग एडिक्ट था ऐसा बताया जा रहा है। ड्रग एडिक्ट, अगेन विलन कौन? ड्रग्स। अपने मां के ऐसे रात में खटखटाया और अपनी मां को मार दिया, जान से मार दिया। यही नहीं रुका, उसके बाद जो 2 साल का इसका भांजा था उसको जान से मार दिया, और इसकी जो देवरानी थी उसको भी मार दिया। इसके भाई की बीवी को भी मार दिया। तीनों को मार दिया रात के 2 बजे के करीब। सुबह 6 बजे जब ये उठा, गुरुद्वारे गया। वहां पे इसने जो भी किया, मतलब एक तरीके से वहां पे गया और प्रार्थना की, और उसके बाद पुलिस ने इसमें सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब पूछा कि मारा क्यों, इसने बताया कि जो मेरी बीवी थी, मेरी बीवी और मेरी 2 बेटियां, वो मायके चली गई हैं। मेरी मां की वजह से ये हुआ। मेरी मां ने मेरी मैरिटल लाइफ में, मेरी शादीशुदा लाइफ में डिस्टर्बेंस करवाया, खलल डलवाया, जिसकी वजह से मेरी बीवी और मेरी दोनों बेटियां साथ में नहीं रहती है। ये मेरे छोटे भाई के बेटे से ज्यादा प्यार करती थी और मेरी बेटियों को उसका तिरस्कार करती थी, इसीलिए मैंने मार दिया। लेकिन यहां पे विलन को ने ड्रग, ऐसा बोला जा रहा है कि ड्रग एडिक्ट था। अगेन एक ड्रग एडिक्ट। सो ड्रग्स इज द विलन। जितनी भी प्रॉब्लम है, आप किसी को मार दोगे जान से, वो भी मां को, है ना। वो आज भी अगर कोई भी मां से रिलेटेड गाना आता है, सबसे प्योरेस्ट रिलेशनशिप होता है, सबसे प्योर, तो आप देखते ही हैं वो हमेशा आंखें भर आती हैं। 2 जिस्म एक जान, ये होता है मां बेटे का रिश्ता। एक और कहानी सुनिए, गाजियाबाद। गाजियाबाद की कहानी और ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। गाजियाबाद में क्या हुआ? एक आदमी धर्मेंद्र, 3 फ्लोर का मकान, ठीक है। पहले फ्लोर पे रहता था, सबसे ऊपर रहता था धर्मेंद्र।
बीच में विजेंदर जो सबसे छोटा भाई था और फिजिकली और मेंटली चैलेंज था 20 साल का, और उसकी मां रहती थी यशोदा, और सबसे नीचे जो बड़ा भाई है वो रहता था। ठीक है, तो धर्मेंद्र जो है 8,000 रुपये कमाता था, उसने लोन ले रखा था 1.5 लाख का। ये कहानी बहुत ही दुखदाई है एक तरीके से। 1.5 लाख का उसने लोन ले रखा था। 1.5 लाख का जब लोन लिया तो अपनी मां से कह रहा था पैसे निकाल, क्योंकि 8,000 मेरी सैलरी है, मैं लोन नहीं दे सकता। अगेन ये अल्कोहल एडिक्ट। विलन कौन? शराब, फिर से शराब। तो लोन नहीं दिया, मतलब लोन मां ने कहा हम नहीं देंगे। अच्छा, जो इनका सबसे छोटा बेटा था विजेंदर, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली चैलेंज था, स्पेशल केस था, तो उसकी मां जो भी पैसा बचाती थी ना, वो अपने बच्चे के लिए बचाती थी कि इसका कौन ख्याल रखेगा। तो अपने बच्चे के लिए, सबसे छोटे बेटे के लिए वो पैसा जोड़ रही थी। इसने बोला पैसे दो, नहीं दिया। और यहां तक जब बहुत झगड़ा हो तो इसकी मां ने यह तक बोल दिया कि तेरे को मैं प्रॉपर्टी में भी एक हिस्सा नहीं दूंगी। क्योंकि जब मां ने बोला कि मैं जो भी पैसा अपने बेटे के लिए जोड़ रही हूं, सबसे छोटे बेटे के लिए, तो इसने बोला, धर्मेंद्र ने बोला कि मकान बेच दो, मकान गिरवी रख दो, और उससे जो भी हिस्सा आ रहा है मुझे दे दो। तो उसने बोला कि एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अगेन रात के 2 बजे थे। इसने क्या किया, अपना बेड का पाया निकाला, खटखटाया, अपनी जो मां का दरवाजा था, मार दिया बहुत तेज, इतनी जोर मारा, एक झटके में इसकी मां मर गई। और उसके बाद अपने छोटे भाई को मार दिया। उसके बाद गया शराब वराब पी, जो भी पिया, उसके बाद ऊपर सो गया। ये मारने के बाद सो गया। फिर जो नीचे, सबसे नीचे बेटा रहता था, वो ऊपर गया, उसने खटखटाया, मां ने दरवाजा नहीं खोला, देर हो चुकी थी, बहुत तेज खटखटाया, नहीं खोला दरवाजा। और फाइनली जब इसने दरवाजा तोड़ा तो देखा इसकी मां और बेटे मर गए हैं। ठीक है, पता नहीं कैसे लॉक ऑक करके अंदर से चला गया था ऊपर, वी डोंट नो। ये कहानियां हैं। उसके बाद फिर इसको गिरफ्तार किया गया। एक और कहानी है, इसमें भी एक 22 साल के लड़के ने, आफ्ताब लड़के का नाम था, बाटोड का ये मामला आया है। उसने अपनी मां को मार दिया। क्यों मार दिया 45 साल की मां को? क्योंकि वो किसी और आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। और फिर उसने अपने बड़े भाई को फोन किया, एजाज को, कि मैंने अपनी मां को मार दिया। ये कहानी, विलन इसमें, हालांकि यहां पे कोई शराब विलन नहीं है, लेकिन बाकियों में एक विलन है, नशा। नशे के, जब आप नशा करते हो ना, वो आपको पागल कर देता, आप अपने बस में नहीं रहते हो। हमने एक अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स निकाला है कि कैसे अल्कोहल एडिक्शन को खत्म करें। क्योंकि नशे की, अब देखिए, ये तो बोला जा रहा है पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं नशा भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेन कल्प्रिट यही है, इंसान अपने दिमाग, और किसी को कोई भी रिग्रेट नहीं है, मार दिया। सबसे बड़ी बात ये, दे ऑल आर साइकोपैथ्स। ये बड़ी दिक्कत और बहुत चिंताजनक है। जिस मां ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसी की ही उंगली काट दी, किसी की गर्दन काट दी। ये है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।